हाँ जी, 12th क्लास। आई होप बेटा आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज मैं बेटा आपके ही रिक्वेस्ट पर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑल इंडिया रीजन के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। यस, 2020 में ऑल इंडिया रीजन में भी आपके 20 क्वेश्चन 1 मार्कर, 6 क्वेश्चन 2 मार्कर, 6 क्वेश्चन 4 मार्कर एंड 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स आए थे बेटा। इनमें इंटीग्रेशन का पोर्शन 1 क्वेश्चन 1 मार्क का था, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का एंड 1 क्वेश्चन 4 मार्क का। टोटल 3 क्वेश्चन थे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन का। चलिए मैं ये आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर द नॉलेज से कि कैसे वेरिएशन हुआ है। बट ये कभी भी नहीं होता बेटा, सीबीएसई चैप्टर वाइज कभी मार्किंग डिक्लेयर नहीं करती, यूनिट वाइज मार्किंग डिक्लेयर होती है। आपको सिलेबस डिस्कस करते हुए भी ये बात करती हूँ। तो ये कभी आपका ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि जितने मार्क्स का पिछली बार आया उतने मार्क्स का ही इस बार आएगा किसी चैप्टर से। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, यस माइनस ए टू ए। ये देखते ही बेटा सबसे पहले आपके माइंड में प्रॉपर्टी आनी चाहिए माइनस ए टू ए वाली, जो इवन ऑड फंक्शन पर डिपेंड करती है। जस्ट रिकॉल, ये आपका इंटीग्रल जीरो होता है अगर एफ एक्स फंक्शन ऑड है ना। और ये ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है अगर एफ एक्स फंक्शन इवन है। ठीक है, माइनस ए टू ए के लिए ये प्रॉपर्टी सबसे पहले आपके माइंड में आनी चाहिए। नहीं होगा तो फिर देखेंगे कोई दूसरा वे। अभी क्या है, अभी फंक्शन क्या है, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं इसको एफ एक्स लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए, बट अदरवाइज ये आपने सब मेंटल करना है बेटा। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड कैसे देखते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए। अब मैंने यहाँ एक्स की जगह रखा माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर में रखा माइनस एक्स। कॉज ऑफ माइनस थीटा वैसे भी कॉस थीटा होता है, और स्क्वायर होके भी ये आपका अगर नेगेटिव भी होता, आई मीन टू से अगर यहाँ साइन भी होता तो भी ये पॉजिटिव आता। तो ये अल्टीमेटली माइनस 5x है, सॉरी एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स है। दैट मीन्स एफ एक्स ऑड है, एफ एक्स ऑड है। तो ये इंटीग्रल आप सीधा जीरो लिख सकते हैं। फिर से बता रही हूँ कि ये जो ऑड बताने के लिए आपको मैंने लिख के समझाया है, ये करके देने की जरूरत नहीं है। आप रीजन आपको मन कर भी रहा है, अदरवाइज 1 मार्क में रीजन देने की जरूरत ही नहीं है। 2 मार्क्स कैटेगरी में आए तो बिल्कुल रीजन दे दीजिए, यस एक्स स्क्वायर एक्स इज ऑड, इज एन ऑड फंक्शन, और ये प्रॉपर्टी लिख दी। 2 मार्क्स, 1 मार्क में तो सीधा आपने ये चेक किया मेंटली और इसको जीरो लिख दिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, यस फाइंड इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स। यस, tan और cos के कॉम्बिनेशन आते हैं बेटा, तो फटाफट हमें सोचता है tan को पुट कर दे, और क्योंकि cos नीचे है sec स्क्वायर बन जाए। बट आप पावर देख रहे हैं, दिस इज क्यूब नॉट स्क्वायर। अगर स्क्वायर पावर को हम sec स्क्वायर में बदल भी दिए, cos रह गया, cos रह गया, अब उसको क्या करें। तो ऐसे में फिर टेन और सेक वाला नहीं फंडा काम करेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे। पहले चेंज करते हैं फिर देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं। कॉस क्यूब एक्स साइन, सॉरी टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आपका बन जाएगा साइन क्यूब एक्स, और कॉस क्यूब एक्स भी मल्टीप्लाई होना है, तो कॉस 6x। ओके, cos क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इज cos पावर 6x। अब क्या करें, अब डेनोमिनेटर में cos है, न्यूमैरेटर में sin है। cos को अगर पुट कर दे तो sin x dx is dt। ओके, बट क्यूब है, क्यूब है, बट यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं हम बेटा, बिल्कुल। यहाँ क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्यूब को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, है ना। और sin x dx तो आपका जब आप कन्वर्जन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यूज हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं प्रॉपर लिख दूं जैसे चाहिए हमें,
तो ये कॉस में पुट कर देंगे हम इस फंक्शन में कॉस, और साइन एक्स dx क्या है dt, राइट। मैं इसे यहाँ आई लिख देती हूँ, एग्जम्पशंस कर लेती हूँ। अब cos x को मैं पुट कर देती हूँ t, तो साइन एक्स dx, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इज dt, दैट मीन्स साइन एक्स dx इज माइनस। ओके, साइन हमेशा केयरफुल रहिए। दैट मीन्स आई क्या हो गया, आई अब हो गया cos x को t पुट करा है, यहाँ हमने पुट करना है जैसे cos square x is t square, cos power 6x is t power 6, and this is minus dt. So 1 minus t square t power 6 minus dt. We can write it as t square upon t power 6 minus 1 upon t power 6. सेपरेट हो गया बेटा, ये आपका नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, आगे पीछे कर दिया हमने, पॉजिटिव पहले लिख दिया। अब आई थिंक कि आप इजीली विजिबल हो गया कितनी इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। upon t power 4 का इंटीग्रल, दैट मीन्स t power -4. ओके, लेट मी जस्ट रिकॉल t power -4, that means t power -4 plus 1 upon -4 plus 1, that means -1 upon 3 t power -3, or you can directly write as -1 upon 3 t power. Okay, so 1 upon t power 4 का इंटीग्रल -1 upon 3 t power 3 minus 1 upon t power 6 का इंटीग्रल -1 upon 5 t power 5, राइट। सेम ढंग से आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और डेफिनेटली t को पुट कर दीजिए बेटा, t को पुट करेंगे, दिस विल बी cos क्यूब x प्लस 1 अपॉन 5 cos 5 cos पावर 5। ओके, ये 2 मार्क्स कैटेगरी में क्वेश्चन है बेटा, dx लिख दिया मैंने c की जगह। 2 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, नो डाउट। जहां मैं आपको कन्वर्जन बता रही हूँ, आप इसमें बहुत सी चीजें यहाँ से सीधा यहाँ पे भी आ सकते है ना, तो ये मेंटली करना होता है। बहुत कुछ मैं आपके समझाने के लिए लिखती हूँ, यहाँ से सीधा ये भी लिख सकते। ओके, तो ये सब आपको समझाने के लिए बहुत डिटेल लिखती हूँ मैं, बार बार कहती हूँ बेटा आपसे, कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हो, आपने खुद ध्यान रखना है, मार्किंग के हिसाब से रखिए। बहुत डिटेल जो है 4 मार्क्स 5 मार्क्स में दे। ओके, यस 3 मार्क्स में भी आपने देनी है बिल्कुल। यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेट ए, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस x। जनरली क्या होता है बेटे, इस क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, बच्चे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद डिवीजन में ही कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। ओके, आई विल सजेस्ट बेटा थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चंस में हम अपनी ऑब्जर्वेशन और बढ़ाएं। जैसे मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, आप देखेंगे खुद कितना सिंपल हो जाता है। डेनोमिनेटर में एक्स क्यूब के साथ माइनस एक्स दिख रहा है बेटे, और न्यूमैरेटर में एक्स क्यूब के साथ +1। कैन आई राइट इट एज एक्स क्यूब माइनस एक्स में कर दूं और प्लस एक्स भी कर दूं, एक ही मैंने वेरिएबल सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, एक्सप्रेशन की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्रेशन दिखने में अलग हो गया। अब आप इसका बेनिफिट देखिएगा, अब इसका बेनिफिट एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसके साथ मैं ये सेपरेट रख देती हूँ और इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ। पहला एक्सप्रेशन 1 हो गया बेटा, बिल्कुल राइट, एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो गया 1। और नेक्स्ट में भी देखिए क्या बेनिफिट हुआ, एक्स क्यूब माइनस एक्स मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, दो स्टेप्स में लिखने की कोई सेंस नहीं है, आप मेंटली करके भी लिख सकते हैं। एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर,
दैट मीन्स x माइनस वन इन x प्लस वन, राइट। x प्लस वन यहाँ पर फैक्टर आ गया बेटे, यहाँ पर फैक्टर आ गया, x प्लस वन यहाँ कैंसल हो गया, और जो रिमेनिंग है उसमें भी देखिए कितना इजी है, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, कंटिन्यूअस फैक्टर है ना, x माइनस वन और नेक्स्ट x, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना सीधा आपको शॉर्टकट से सिखाया हुआ है। मैं वन का इंटीग्रल लिख देती हूँ बेटा x, और इसको आप देखें तो इसको आप वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, राइट, ये लिख सकते हैं ना, मैंने आपको सिखाया हुआ है वन अपॉन ए, चलिए मैं ए प्लस वन लिख देती हूँ। इसको जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो इनमें से छोटा फैक्टर है फर्स्ट में, बड़ा फैक्टर नेक्स्ट में, और माइनस। इनफैक्ट मैंने आपका इनका गैप हो कुछ वन अपॉन ए माइनस वन, सपोज ए प्लस टू, तो भी सिखाया हुआ है, आप बिल्कुल वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ मैं बोलूँ तो थ्री इसका डिफरेंस है बेटा, वन अपॉन थ्री से आप डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट वन अपॉन ए माइनस वन, सेकेंड आपका वन अपॉन ए प्लस टू, करके देख सकते हैं, बिल्कुल आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक्स जो बताती हूँ बिल्कुल उसको यूज करें तो खुद ही क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे बेटा। आप देखिए इसका इजिली इंटीग्रल हो गया, एक्स तो हम कर ही चुके हैं, वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। आप चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसे साथ में लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे। ओके, तो ये 4 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, और देखिए कितने सिंपल वे से हो। आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन शुरू से बढ़ाएं, स्टार्ट अच्छा होगा, स्टार्ट सही होगा तो सिंप्लीफाई ढंग से। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रही हूँ कि डिवाइड करके नहीं होगा, डिवाइड करके भी अल्टीमेटली ये बनाना है, बट फिर यहाँ सोचना ही है। मुझे ये बेटर वे लगता है, आपको जो बेटर लगता है आप उससे कर सकते हैं, बट आप उस मेथड पे कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलिए ये सेट वन था बेटे, सेट टू थ्री में 4 मार्क का क्वेश्चन ही चेंज था सिर्फ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेट टू का 4 मार्क का क्वेश्चन था, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x tan इनवर्स sin x dx। चलिए 0 टू a, ये माइंड में आते ही सबसे पहले सबके प्रॉपर्टी आती है कि यस ये प्रॉपर्टी यूज कर लें। 0 टू a fx dx इज नथिंग बट 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, है ना, आती है ना। बट यहाँ अगर आप देखो, मैं बेटे एक्सप्रेशन में कर दूं साइन टू पाई बाय टू माइनस एक्स टेन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, ये आएगा। अगर मैं चेंज कर दूं ये हो जाएगा बेटे साइन पाई माइनस टू एक्स, तो ये आपका साइन टू एक्स ही रहने वाला है, ये है आपका साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो क्या करोगे, साइन टू एक्स कॉमन टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स कॉस एक्स, उसकी प्रॉपर्टी यूज करते रहोगे, तो वहां पर आपका लेंदी ही होने वाला है, सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। तो हम कुछ और सोचे, कुछ और सोचे, कैसे देखो, साइन एक्स है ये और साइन टू एक्स, साइन टू एक्स को मैं लिख सकती हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स, लिख सकती हूँ ना। साइन एक्स को अगर मैंने पुट कर दिया तो ये तो वो हो गया, जो पुट किया टी पुट किया मान लो तो टी, तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी, मेरा सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा टी टेन इनवर्स टी, इसे मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकती, है ना। हर एक्सप्रेशन डेफिनेट का जरूरी नहीं है बेटा प्रॉपर्टी से ही होना है, अपनी ऑब्जर्वेशन रखिए। अगर प्रॉपर्टी से होना है बिल्कुल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल था, प्रॉपर्टी से 1 मार्क्स में खत्म हो गया वो, लेकिन नहीं हो सकता तो हम उसको सिंपल भी ट्राई कर सकते हैं, जब तक लिखा नहीं है, यहाँ कहीं नहीं लिखा यूजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको लिखती हूँ 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x टेन इनवर्स साइन एक्स dx, साइन 2x को मैं लिख देती हूँ 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है बेटा, और आपको बार बार कहती हूँ
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज अपनी बहुत अच्छे से याद रखिए, रिवाइज कर लीजिएगा बेटा एक बार सुबह भी उठ के एग्जाम से पहले। यस, अब मैं यहाँ पर पुट करती हूँ बेटा साइन एक्स को टी, तब क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स विल बी डी टी। ओके, और लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं हम, है ना, बार बार क्या करने की जरूरत है। व्हेन एक्स इज 0 t will be 0, and when x is pi by 2 t will be sin pi by 2, that means 1. Okay, so this will change to 0 to 1. 2 कांस्टेंट मैं बाहर ही ले लेती हूँ, sin x को मैंने t पुट कर दिया, tan इनवर्स t हो गया और cos x dx dt हो गया। ओके, t इंटू tan इनवर्स t प्रोडक्ट हो गया दो सिंपल फंक्शन का, जिनमें से हर एक को हम जानते हैं, तो हम इजिली इसे बाय पार्ट्स कर सकते हैं ना। किसको लेंगे बेटा फर्स्ट फंक्शन, किसको लेंगे tan इनवर्स t को। आप आइलेट रूल भी रिकॉल करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले, तो tan इनवर्स t को हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और t को हम लेंगे सेकंड फंक्शन। चलिए हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं आप बेटा, तो मैं लिख देती हूँ आई। जब भी आपका इंटीग्रल का क्वेश्चन लेंदी जा रहा है नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, आप उसको एज्यूम कर लीजिए। अब tan इनवर्स t फर्स्ट फंक्शन और t सेकंड फंक्शन, टू कांस्टेंट है आउटसाइड। tan इनवर्स t एज सच बाय पार्ट जो रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड का इंटीग्रल मैं शो नहीं करूंगी, सीधा लिखूंगी t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2, है ना। इसमें लिमिट हमें डेफिनेटली रखनी है 0 to 1। यहाँ आपको अगर जब भी कंफ्यूजन हो, मैं क्या कहती हूँ बाय पार्ट्स के लिए, आप इसको लास्ट में कर लीजिएगा, ब्रैकेट बाहर ही लिख दीजिए। मैं इसको काउंट करती हूँ ऐसे, माइनस बाहर ही रख दीजिए 0 to 1, ठीक है। इंटीग्रल, अब इंटीग्रल किसका आना है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं t स्क्वायर बाय 2। ओके, अब इंटीग्रल में भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है 0 to 1, जब यहाँ लिख चुके हैं आप। ओके, चलो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ बेटा। यस, मैं ये 2 दोनों से कॉमन लेके नो डाउट बाहर कर सकती हूँ कैंसिल। चलिए 2 मैंने मेंटली ही कैंसिल कर दिया, यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी, ठीक है, 2 कैंसिल कर दिया। दिस इज टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं हम, और ये टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है बेटे, जिसे किसी भी हाल में आप 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बट आप इससे नेक्स्ट स्टेप भी सीधा लिख सकते हैं, ये मेंटल कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है। टोटली आप पे डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, आपको कैसे फटाफट भी कॉल आता है। इसको मैं सीधा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 1, और नेक्स्ट हो गया 1 प्लस टी, 1 अपॉन 1, है ना, सिंपल हो गया बेटे। ये हो गया टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस 1 का इंटीग्रल t माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स t। अब आप चाहें इसको सेपरेटली पुट करें, अदरवाइज tan इनवर्स t की टर्म्स आप बिल्कुल साथ रख सकते हैं बेटा। एक में tan इनवर्स t का कोएफिशिएंट t स्क्वायर, दूसरे में +1। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, देखिए 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, tan इनवर्स 1 माइनस 1, 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है बेटा, बेशक आप चलिए पुट करके रख लीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स 0 0 होता है, t भी 0 आपका, ये तो टर्म आपकी 0 ही होने वाली है। tan इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, 5/4, राइट, 5/4, तो ये आपका हो गया 5/2 प्लस 1, ओके, 5/2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, जहां ना क्लियर हो पॉज करिए बेटा, फिर से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट 3 का क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ रूट cot x प्लस 1 अपॉन रूट cot x, यस दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन।
रूट कॉट एक्स प्लस 1/√कॉट एक्स, आप एकदम माइंड में लाते हैं तो बेटा रूट कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/√कॉट एक्स, मतलब एलसीएम कर लेते हैं बच्चे। बट कॉट एक्स प्लस 1/√कॉट एक्स में कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है, तो क्या करें? तो बेटर होता है हम यहाँ पर इनको साइन कॉस में चेंज कर लें। लेट अस जस्ट कंसीडर आई ले रही हूँ मैं गिवन इंटीग्रल को, कॉट एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। तो ये आपका हो गया रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और सेकंड आपका हो गया रूट कॉस एक्स डेनोमिनेटर में आ जाएगा और रूट साइन एक्स, है ना। अब आप एलसीएम लीजिए, अब आपको थोड़ा सा बेनिफिट लगेगा। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो ये हो गया बेटे कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सिंपली, और डेनोमिनेटर में हो गया रूट साइन एक्स कॉस एक्स, साथ में रख लो, मल्टीप्लाई कर लो, नो इशू, है ना। इसका इंटीग्रल हो गया अभी। अब ये एक्सप्रेशन आते ही आपको बुक का क्वेश्चन ध्यान आना चाहिए बेटा। एक बुक का क्वेश्चन इस टाइप का था, साइन 2x डेनोमिनेटर में कहीं सर्ट में, और हम इसमें क्या करते हैं, कॉल करिए अपने आप। ओके, लेट मी जस्ट हेल्प यू टू कॉल cos x प्लस साइन एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है बेटा? cos x प्लस साइन एक्स, cos x डेरिवेटिव है साइन x का, और साइन x डेरिवेटिव है माइनस cos x, है ना। हम इसको टी पुट करते हैं, इसको टी पुट करते हैं। आपको कहा था या डायरेक्ट ध्यान रख लो या इससे कोरिलेट करके ध्यान रखो। ये किसका डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। ये बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी से कोरिलेट कर रही हूं मैं। ये किसका डेरिवेटिव है? इसका। इसको टी पुट करिए। चलिए देखिए आगे क्या होने वाला है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इनका दोनों का मैं स्क्वायर करने लगी हूँ, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से आप साइन 2x राइट में ले जाइए तो वो बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर मैं इसे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये, चलिए नेक्स्ट में करती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिवाइज करते हुए। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो उस √2 को मैं साइन एक्स कॉस एक्स के साथ ही लिख सकती हूँ, दैट विल बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन। ओके, तो साइन 2x की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको आपने, यस हमने एक बार यहाँ दिखाया नहीं, बट बिल्कुल साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, किया ही यही सोच के है तो आना तो यही है, दिस dx इज ओके। तो इसको पुट कर दिया तो दिस इज नथिंग बट dt एंड दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ 1, राइट। कितना सिंपल एक्सप्रेशन हो गया बेटा, सीधा इंटीग्रल पता है हमें तो इसका, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी को डेफिनेटली पुट कर दीजिए बेटा, टी इज नथिंग बट साइन एक्स माइनस, ओके। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।